एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। जी हम आपको बता दें कि 7 मार्च को भिंडी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत प्रभाग समिति 1 में नायगांव रोड पर एक गैरकानूनी इमारत जो कि गैरकानूनी तरीके से जो बांधकाम किया गया है, वहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो प्रशासनिक जो सहायक आयुक्त है मखसूम शेख, उन्होंने लाइट कनेक्शन और नल कनेक्शन कट करने की कार्रवाई की गई, जिसमें हम आपको बता दें कि जो वहाँ के जो उस प्रॉपर्टी के जो कंप्लेनर है उस वक्त हमारे साथ में मौजूद है और उनकी क्या कंप्लेन थी और वहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई हुई है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि वो प्रॉपर्टी का आखिर मसला क्या है। तो हमारे साथ में है उस प्रॉपर्टी के जो मालिक है मनसा अंसारी, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। बताइए मनशा भाई कि क्या वो डिस्प्यूट क्या है प्रॉपर्टी का? वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में हमारे दादा की थी, 79 की हमारे दादा ने ख़रीदा था। उसका रजिस्ट्रेशन है, एनए ऑर्डर है, 7 बार आए। उस पर किसी तरीके से अवैध कब्जा हुआ और उसके बाद अवैध तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ। तो उसके लिए हम लोगों ने महानगर पालिका में अर्जी दी और आज तकरीबन 8-9 महीने हो गए इस सारे प्रोसीजर को। अभी बहुत मेहनत के बाद, बहुत तरीके से फॉलोअप लेते हुए और बहुत हायर अथॉरिटी से ऑर्डर्स लाते हुए यहाँ तक प्रोसीजर पहुँचा कि उसको डिमोलिशन के लिए उन्होंने बंदोबस्त लगाया। फिर पुलिस से जब जिस दिन हमको पता चला, यानी 6 तारीख को जिस दिन हमको पता चला कि हाँ भाई पुलिस से बंदोबस्त मिल गया है और कल 7 तारीख को ये डिमोलिशन की कार्रवाई होगी, उस दिन से हम उनसे फॉलोअप ले रहे हैं। बीट निरीक्षक हनुमान मात्रे एंड मखसूम शेख वार्ड ऑफिसर, वो सर से हम लोग पूछ रहे कि भाई आपकी कल के लिए क्या कार्रवाई की क्या तैयारी है। तो वो बिल्कुल उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके मतलब तरीके से लग नहीं रहा था कि वो दे आर सीरियस टू डेमोलिश द स्ट्रक्चर। तो उसके लिए हम उनसे पूछ रहे भाई आपके पास आदमी है और आपने पानी पुरवठा को इन्फॉर्म किया है नल कनेक्शन काटने के लिए, आपने उनको नोटिस वगैरह जो दिया है 48 घंटे या 24 घंटे पहले खाली करने का। तो वो लोग बोले हाँ हमारी सारी कार्रवाई हो गई है, आपको उसमें टेंशन, ये हमारा काम है, हम करके रहेंगे। जबकि मैंने उनको एक बार आपको मैं ये अर्जी दिखा सकता हूँ, ये 16 जनवरी की अर्जी है। इसको आप अगर जूम करेंगे तो इसमें मैंने बोला था कि भाई अगर आपको डिमोलिश करते टाइम कोई अगर ज़रूरत लगती है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो आप मुझे बताओ, उसका भी खर्चा मैं पे कर दूंगा। चाहे वो जेसीबी हो, पोकलेन हो और कोई थोड़ा कार्रवाई के लिए कोई अधिकारी हो, वो सारी खर्चा मैं। लेकिन वो उन्होंने क्या, वो देखो मैंने वो अर्जी भी दिया था इनको 1 जनवरी में दिया था, पर चूँकि ये लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, या तो पैसा लिए है या सामने में किसी की इन्फ्लुएंस में है या प्रेशर में है। अब वो जो है वो काम बता रहे, तो इन्होंने वही किया जो इनको वहाँ करना था। वहाँ पे जाके एक ड्रामा किए कि भाई हम काटने आए, काटने आते तो इनके पास औजार क्यों नहीं थे, टूल्स क्यों नहीं थे, अधिकारी क्यों नहीं थे, और सारी चीज़ें होने के बाद नहीं थी। इसके लिए वो लोगों ने सिर्फ एक मची मजाई स्ट्रिप थी, उन्होंने बोला कि भाई ये हॉस्पिटल में पेशेंट है, इमरजेंसी है, इस वजह से हमने कार्रवाई नहीं की। तो वो एक BUMS डॉक्टर का क्लिनिक है, और जब प्रशासन ने 24 घंटे और 48 घंटे पहले अगर नोटिस दी थी तो ये डॉक्टर की ड्यूटी थी, या सामने वाले जिनको नोटिस दी थी ये उनकी ड्यूटी थी कि वो उस चीज़ को खाली कर दे या इन्फॉर्म करते प्रशासन को कि भाई अभी नहीं, हमको थोड़ा एक्सटेंड कर दो। लेकिन डॉक्टर ने इतने सारे पेशेंट्स लोग की जान को जोखम में डाला, प्लस कानून का उल्लंघन किया, क्योंकि 48 घंटे 24 घंटे पहले आपको नोटिस दिया तो आपने क्यों नहीं फिर इन्फॉर्म किया। और आपने उस दिन जबरदस्ती का एक षड्यंत्र करके आपने क्या किया, जबरदस्ती का लोगों को अपने क्लिनिक पे लेके आया और लोगों की जान को जोखम में डाला। तो इससे समझ में आ रहा था कि ये कार्रवाई करने वाले नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि जब डॉक्टर ने ऐसा किया तो वो बार बार उनको प्रशासन को काम करने नहीं दे रहे थे। हम लोग थोड़ा बहुत अगर कोई भी अर्जी पे फॉलोअप लेने जाए तो यही मखसूम सर और हनुमान सर, ये लोग क्या बोलते हैं, हम तुम पे खंडनी का केस कर देंगे, हम तुमको सरकारी काम में बाधा डालने का 353 लगा देंगे, 353 में अंदर डाल देंगे, सरकारी काम में बाधा डालेंगे। मतलब ऐसा धमकी आपको? अब जब हम लोग फॉलोअप लेने जाते हैं तो ये क्या बोलते हैं, हम हमारे हिसाब से करेंगे, हम हमारे हिसाब से, अगर तुम हमको ज़्यादा प्रेशर दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर फेक कंप्लेंट करेंगे और सरकारी काम में रुकावट डालने का केस दर्ज करेंगे। ओके, तो इसकी हमारे पास रिकॉर्ड है, इसका हमारे पास रिकॉर्ड है। लेकिन जब अभी वहाँ पे लोगों ने सरकारी काम में, पुलिस है वहाँ पे और तुम्हारे अधिकारी है, तुमको काम करने के लिए
इंडिया का कानून अलाउ कर रहे और तुमको अथॉरिटी पूरी मिली है, फिर आप क्यों नहीं कर रहे थे काम? और अगर ये बात हो रही कि चलो ठीक है वो क्लिनिक की बात है, तो बाकी के 2 गाले में भी आप लोग, आपके रिकॉर्ड में होगा, आप देखेंगे तो वो सारा स्ट्रक्चर, सारी अंदर के सामान, वो सब बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये इन लोगों की मिली भगत थी। वो बाजू में जो दुकान थी जड़ी बूटी की और दूसरी जो दुकान थी एक सुपारी वाले, वो लोगों ने खाली तक भी नहीं किया था। तो कम से कम दूसरे 2 गाले पे तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो इससे समझ में आ रहा था कि वो बिल्कुल कार्रवाई करने वाले नहीं थे और वहाँ पे मुझे भी बहुत तरीके से हैरेस किया जा रहा था और इसकी वजह से हम लोग बहुत मायूस हो गए। मनसा जी, मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि आखिर 20-22 साल से जब वो प्रॉपर्टी बनी तो फिर आप इतनी लेट क्यों उसके ऊपर आप वो किए? वो उसके लिए था कि जब हमारे पेरेंट्स के जानने में आया कि भाई यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर रहा है, तो वहाँ पे गए जब, तो वहाँ पे कुछ जो पावरफुल पॉलिटिशियन थे उस वक्त के और उस टाइप के इंक्रोचर थे, ट्रेसपासर थे, उन्होंने उस पर कब्जा किया, लड़ाई झगड़ा हुई, हमारे इन लोगों को काफ़ी चोट आई, मारपीट हुई। तो हम लोग तो छोटे थे, हम लोग बचपन में छोटे थे, उसके हिसाब से क्या हुआ कि पेरेंट्स ने नहीं समझा कि अभी उस मैटर पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें। हम लोग सोचे कि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम लोग फिर करेंगे। तो आज हम लोग उस काबिल हो गए कि हम लोग फाइट करें, इसलिए हम लोग जो कानून के हिसाब से जो हो सकता है हम लोग वो कर रहे। तो इस कार्रवाई से क्या आप निराश क्यों हैं? क्योंकि वो लोगों ने कार्रवाई किया, हो सकता है वो आगे भी कार्रवाई करें। अब मकसूम सर ने बोला कि वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है कि हम 48 घंटे अभी इनको 1 दिन का 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। आज 2 दिन हो गया। हम वो कार्रवाई के बाद वापस से मकसूम सर से मिले तो बोले हम हमारे हिसाब से वापस से कार्रवाई करेंगे। हमने बोला भाई आपने उनके ऊपर अभी केस क्यों नहीं फाइल किया सरकारी काम में बाधा डालने का? आप तो हमको हमेशा करते हो, हमको बोलते हो कि भाई हम अगर तुम ज़्यादा हमसे फॉलो अप लेंगे, ज़्यादा हमसे पूछताछ करेंगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। लेकिन अभी उनके ऊपर, चारों के ऊपर आपने केस फाइल क्यों नहीं किया? अगर वो आपके सरकारी काम में आपको बाधा डाल देते, या तो आप करना नहीं चाहते थे या तो आप कर रहे थे लेकिन पूरी तरीके से मैनेज थे या प्रेशर में थे या जो भी व्हाटएवर, तो आपको इस पे कार्रवाई करना चाहिए थी। अभी चारों के खिलाफ आपने हम आपसे कंप्लेंट किए, जब आपको मिल के बोले तो भी आपने ये नहीं बोला कि हाँ हम उनके खिलाफ अभी ये केस फाइल करेंगे। तो इस सारी चीज़ों से बहुत कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो गए हम लोग। अब इसके लिए अभी आगे की कार्रवाई क्या करना है वो हम लोग सोच रहे। तो अभी जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर प्रभाग समिति के आयुक्त अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते तो आप क्या करेंगे आगे? आपका अगला कदम क्या होगा? अभी हमारा अगला कदम ये है कि अभी हम लोग चूँकि सिस्टम से बहुत निराश हो गए हैं, तो अभी हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ न्यायालय में हम लोग को भले से देर में हो लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। और उसके अलावा हम लोग वैसे लोक आयुक्त में और मुख्यमंत्री में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में ऑलरेडी हमने कंप्लेन किया है। अभी इनको सारे जो भी अधिकारी है इनको आना पड़ेगा वहाँ पे और जवाब देना पड़ेगा कि भाई तुमने क्यों नहीं किया है। एक डिमोलिशन की जो कार्रवाई जो मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 2 महीने में हो जाना चाहिए, वो कार्रवाई नहीं करते हुए आज 8 महीने हो गए। और तुम सामने वाले के साठ गांठ करके सामने वाले को स्टे दिलाने का काम करते हो, उनको लॉयर देते हो, ये सारी काम तुम करते हो। तो अब जब यकीनन कहीं ना कहीं जब इनको कोर्ट का डंडा पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। फिर इनको टाइम पे पुलिस बंदोबस्त भी बराबर मिल जाएगा और जेसीबी भी मिल जाएगी, अधिकारी भी मिल जाएगी और टाइम पे कार्रवाई करना पड़ेगा इनको, क्योंकि हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है। और इंशाल्लाह हम लोग अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर जो मनसा जी भाई है उन्होंने कहा है कि पूरे भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कई सारे पदाधिकारियों के ऊपर करप्ट होने का इनको इल्ज़ाम लगाया है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई, उसकी वजह से निराश है। अब देखना ये है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त और प्रभाग समिति 1 के आयुक्त मकसूम शेख इस कार्रवाई को कहाँ तक लेके जाते हैं। किफायती तालीम की ओर एक कदम और। नीट और जेईई के लिए विदर्भ की मशहूर चौधरी क्लास अब भिवंडी में। इस साल 10वीं का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 मार्च को स्कॉलरशिप एग्जाम रखी गई है, जिसमें से जो पहले 300 स्टूडेंट रहेंगे उनको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहला रैंक पाने वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप, सेकंड और थर्ड रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टैब मिलेगा। इसके अलावा पहले 50 स्टूडेंट को 1 महीने का बेसिक फाउंडेशन कोर्स भी फ्री मिलेगा। इस क्लास का यश, जो कि पिछले स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 720 में से 705 मार्क्स लाकर देश में 14वां रैंक लाया था। हमारा पता है अपोजिट टेलीफोन एक्सचेंज, सरस्वत बैंक, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।